जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज आप सभी के समक्ष प्रकाश मणि तिवारी, जिन्होंने एसएससी जीडी एग्जामिनेशन, एसएसबी कांस्टेबल का एग्जामिनेशन, आईटीबीपी टेलीकॉम एग्जामिनेशन, बीएसएफ ट्रेड्समैन का एग्जामिनेशन और बहुत सारे पुलिस भर्तियां और सीएपीएफ के एग्जामिनेशन को क्लियर किया है। ये वीडियो बनाने का मेरा मेन लक्ष्य ये है कि जो भी एस्पिरेंट्स कैंडिडेट इस एग्जामिनेशन को, एसएससी जीडी एग्जामिनेशन जो 2024 में होने वाला है, उसको क्लियर करना चाहते हैं, उनको ये वीडियो फ़ायदेमंद हो और इनकी जो जर्नी है, इन्होंने जो पूरी मेहनत की अपने एसएससी जीडी के समय में, वो आपके सामने रखेंगे, आपको गाइड करेंगे और आपको मोटिवेट करेंगे कि आपका भी एग्जामिनेशन क्लियर हो सके। सबसे पहले प्रकाश मणि तिवारी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद आपको यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म देने के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आपने 2022 का जो एसएससी जीडी का एग्जामिनेशन हुआ था वो आपने क्लियर किया है, तो मुझे सबसे पहले ये बताइए कि पैटर्न क्या होता है एसएससी जीडी के एग्जामिनेशन का। एसएससी जीडी एग्जामिनेशन के लिए पैटर्न ये है कि सबसे पहले आपको जो 2023 का फॉर्म भरेंगे उसका लास्ट डेट 31 दिसंबर है। तो 31 दिसंबर से पहले आप फॉर्म भर दीजिए और जो पैटर्न होता है 1 घंटा में आपको 80 क्वेश्चन मिलते हैं, जिसपे 2 नंबर, एक क्वेश्चन पे 2 नंबर होता है, जिसमें हिंदी का 20 क्वेश्चन, रीजनिंग का 20 क्वेश्चन, मैथ का 20 क्वेश्चन और जीके जीएस का 20 क्वेश्चन होता है और उसमें निगेटिव मार्किंग 0.25 है। तो आपको अगर एग्जाम देना है तो आप सबसे ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, तो इससे आपको एग्जाम में सफलता मिलेगी। तो इन्होंने ये बताया कि एसएससी जीडी का जो एग्जामिनेशन होता है उसमें टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं, 20 करके 4 आपके वो होते हैं, सेट होते हैं, 4 सेट में आपको 20 मार्क्स का पेपर होता है। तो ये तो आपने बता दिया पैटर्न के बारे में। आपने ये भी बता दिया कि 2023 का जो एग्जामिनेशन है उसका लास्ट डेट 31 दिसंबर है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बच्चे मैथ में फंसते हैं, तो मैथ हम कैसे पढ़ें। मैथ के लिए सबसे जरूरी है कि आप या तो प्रीवियस ईयर का बुक ले लें, नहीं तो आप सेट लगाएं। जो रोजगार विथ अंकित है वो मिनी मॉक टेस्ट चलाता है, जिसमें 20 मिनट का 20 क्वेश्चन होता है। तो आप अगर सेट लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा पार्ट आपका कमजोर है, उसमें आप अच्छे से कर सकते हैं। नहीं तो आप रोजगार विथ अंकित का बुक ले सकते हैं, जैसे मेरे सामने हिंदी का बुक है जो मैंने पिछली बार लिया था, आप भी ले सकते हैं। चारों सेट जो कॉम्बो मिलेगा आपको हाफ दाम में मिल जाएगा। हाँ, ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये इन्होंने जो पढ़ा है उसी को ये अपने समक्ष रख रहे हैं। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसका मैथ बहुत वीक है, उसने 10वीं के बाद मैथ पढ़ा ही नहीं है, वो आर्ट्स का बच्चा है, तो वो अपनी मैथ को कैसे अच्छा कर सकता है। मैथ अच्छा करने के लिए सबसे रामबाण तरीका यह है कि आप मॉक टेस्ट लगाएं और प्रीवियस ईयर में ज़्यादा फोकस करें। अगर आप सिलेबस कंप्लीट करना चाहेंगे तो टाइम बहुत कम है, हो नहीं पाएगा, इसलिए आप मिनी मॉक लगाएं जो रोजगार विथ अंकित का हर संडे को आता है, जिससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। अच्छा, अगर हम रोजगार विथ अंकित की हमने बात कर ली कि इन्होंने बहुत अच्छा मैथ को पढ़ाते हैं, अगर आप कोई दूसरा भी अगर सजेस्ट करना चाहते हैं तो बच्चों को कर सकते हैं। अगर आपको देना है तो टेक्स्ट बुक पे भी दे सकते हैं और भी बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल है, जैसे आदित्य रंजन सर को भी आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। इन्होंने बीच में फॉलो किया था, इन्होंने मुझे इंटरव्यू से पहले ये बात रखी थी। ठीक है, हमने मैथ की बात कर ली, अब बात आती है रीजनिंग की। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एग्जामिनेशन में आता है। आपका रीजनिंग कैसा था और आपने कैसे इसकी तैयारी की। देखिए, मैंने रीजनिंग किसी से पढ़ा नहीं था, बस मैं प्रैक्टिस सेट किया था। जो संदीप सर कराते हैं रोजगार विथ अंकित पे, उनसे मैं प्रैक्टिस सेट किया था और रीजनिंग में मेरा 19 क्वेश्चन सही था और एक रॉन्ग था, जिसके लिए मुझे 37.5 नंबर मिला था। तो देखिए, बहुत अच्छी बात है आपकी कि आपका रीजनिंग इतना अच्छा है। और ये तो सही बात है कि आज के समय में फ्री प्लेटफॉर्म इतने अच्छे हैं जिनसे आप आसानी से पढ़कर अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हमने मैथ की बात कर ली, रीजनिंग की बात कर ली। तीसरा पार्ट आता है हमारा जीके जीएस। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, उनको समझ नहीं आता कि 1 साल का पढ़ें पिछला, 1.5 साल का पढ़ें, 2 साल का पढ़ें या 6 महीने का पढ़ें। अगर आपको एसएससी का किसी भी एग्जाम के लिए जीके जीएस की तैयारी करनी है तो आज से 14 तारीख से नवीन सर की क्लास चलने वाली है जो 3 बजे से चलेगी। आप किसी भी एग्जाम के लिए जीडी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, कोई भी एग्जाम हो जो एसएससी से रिलेटेड है होगा, 3 बजे ले सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी में धार लगेगी। और ये नवीन सर हर मंडे से सैटरडे तक 3 बजे चलाते हैं, जो बहुत ही बेनिफिशियल होता है जीके जीएस के लिए। मतलब आपका कहना है कि नवीन सर जो हैं रोजगार विथ अंकित पर,
वह मंडे से सैटरडे तक क्लासेस लेते हैं जीके जीएस की, फ्री ये है यूट्यूब पे। यस सर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बाकी आप चाहे तो मैगजीन भी पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ना है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको यूट्यूब चैनल देखना पसंद नहीं है, तो आप मैगजीन भी पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। लेकिन मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है लैंग्वेज। आपका लैंग्वेज क्या था, हिंदी था कि इंग्लिश था? देखिए, अगर आपको एसएससी जीडी में क्वालिफाई करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हिंदी लीजिए, क्योंकि हिंदी बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। और मेरा हिंदी में 20 सही था, क्योंकि रोजगार भी अंकित या अड्डा वाले अतुल अवस्थी सर हिंदी बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। आप फ्री में उनका क्लास कर सकते हैं। इसमें अगर आप चाहें तो 20 स्कोर कर सकते हैं। देखिए, ये बहुत ही बड़ी बात है। स्पेशली बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, जो पूर्वांचल का एरिया है, यहाँ पर जो बच्चे होते हैं इनकी हिंदी बहुत मजबूत होती है। ऐसा नहीं है, अगर आप चाहे तो इंग्लिश में भी दे सकते हैं एग्जामिनेशन, हिंदी में भी दे सकते हैं। लेकिन एसएससी जीडी का जो भर्ती होती है, इसमें गांव के बच्चे, देहात के बच्चे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और उनकी हिंदी पे कमांड बहुत अच्छी होती है। तो आप हिंदी को चाहें तो अच्छा, जैसे इन्होंने बताया कि इनका 20 में 20 था, ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी बच्चों के लिए, वो भी हिंदी सब्जेक्ट में 20 में 20 लाना। तो आज हमने रिटन एग्जामिनेशन की पूरी बात इनसे कर ली है। रिटन एग्जामिनेशन क्लियर होने के बाद की प्रक्रिया को आप बताइए प्रकाश मन्नी जी। रिटन एग्जाम जब आपका क्लियर होगा तो उसके बाद फिजिकल के लिए एक मेरिट लगेगा। अगर आप फिजिकल मेरिट क्वालिफाई करते हैं तो आपको फिजिकल के लिए कॉल लेटर आएगा, जिसमें आपको एग्जाम वाला एडमिट कार्ड ले जाना होगा और जो फिजिकल का एडमिट कार्ड होगा उसे ले जाना होगा। फिर आपको 4 फोटो, पासपोर्ट साइज, एक कोई आईडी प्रूफ जैसे में ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी हो, और आपका जो छूट वाला जो प्रमाण पत्र है, जैसे जाति प्रमाण पत्र, जैसे ईडब्ल्यूएस, क्रीमिलियर, ये सब आपको लेकर जाना होगा, तभी आपको एंट्री मिल सकती है। अच्छा, फोटो की आपने बात की, तो फोटो ब्लैक एंड व्हाइट लेके जा सकते हैं कि कलर फोटो लेके जा सकते हैं? रंगीन फोटो ले जाना है। अच्छा, रंगीन फोटो ले जाना अनिवार्य है। यस सर। ठीक है। और बाकी आपने बोला एक आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है हमें, कोई सा भी। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस है तो ये लेकर जाइए, और एडमिट कार्ड लेकर जाना है। ठीक है, मतलब टोटल 4 चीज हमें फिजिकल में लेके जानी है। फिजिकल में बच्चा जब दौड़ की जो प्रक्रिया उसकी होती है, उसमें वो कंफ्यूज रहता है कि मेरे से 5 किलोमीटर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन उससे आने से पहले हम बस ये पूछना चाहते हैं कि सबसे पहले आप मेल का बताइएगा कि मेल का हाइट, चेस्ट और ये सब प्रक्रिया बता दीजिए, क्या क्या कितना अनिवार्य होता है। पुरुष जनरल कास्ट है तो उसका हाइट 170 सेंटीमीटर होता है, मतलब वहां पे मेजरमेंट किया जाता है। अगर आप 170 सेंटीमीटर कम है तो आपको नहीं अंदर जाने दिया जाएगा। सेकेंड, आपका चेस्ट 80 नॉर्मल होना चाहिए और फुला करके यानी एक्सपेंड करके 85 होना चाहिए। तो क्या एक बच्चों का कंफ्यूजन रहता है कि हमने आज तक चेस्ट फुलाया नहीं, क्या हमसे वहां पे चेस्ट फुल पाएगा? देखिए, आपको सीएपीएफ वाले जितने भी फोर्सेस हैं आपको बहुत ही चांस देंगे फुलाने के लिए, और आपको वहाँ पे पुशअप करने के लिए भी बोलेंगे कि जिससे आपको चेस्ट में कुछ 1-2 सेंटीमीटर अगर कम हो तो फूल जाए। तो इसलिए आप इसका कोई टेंशन ना ले, आप दौड़ पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। ये चीज तो आपने सही कहा प्रकाश मणि तिवारी जी, कि जो सीएपीएफ फोर्स है ये बहुत सपोर्टिव है, आपको मौका बार बार देती है। इनका कोशिश यही रहता है कि बच्चा यहाँ से खाली हाथ ना जाए। ठीक है, तो रनिंग की आप बात बता दें, रनिंग कितने में कब होता है? लड़कों का रनिंग जो होता है वो 5 मिनट में 24 मिनट में 5 किलोमीटर होता है। अगर आप रनिंग करना है तो आपको हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। रनिंग पास करने के लिए आप किसी भी एक रनिंग करने वाले बच्चों का साथ पकड़ ले और आप लास्ट तक दौड़े। तो मेरा मानना है कि अगर आप पहले दौड़े हैं अपने घर पे या ग्राउंड में कहीं रोड पे तो आप रनिंग आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर आप रास्ते में रुकते हैं तभी आप रनिंग क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। मतलब हमें ये ध्यान रखना है कि जो आगे लड़का है उसको बस पकड़ के रखो, हाँ, उसको छोड़ना नहीं है, उसके पीछे दौड़ते रहो, तो हम रनिंग क्वालिफाई कर सकते हैं। बाकी फीमेल के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर होता है और फीमेल की रनिंग होती है 1.6 किलोमीटर। फीमेल के लिए चेस्ट का मेजरमेंट नहीं होता है। तो आप अगर फिजिकल क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपका डीबी होगा, और डीबी करने के बाद फिर आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। हाँ, तो ये तो हमने बात कर ली कि क्या क्या क्राइटेरिया होता है फिजिकल का। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपको शॉर्ट में 1 मिनट के अंदर सिर्फ बच्चों को ये समझाना है कि कैसे बच्चा फिजिकल को क्लियर करे, फिजिकल में क्या गलतियां वहां पे आपको देखने को मिली, जब आप फिजिकल में अपने गए थे तो आपको क्या कमी देखने को मिली कि जिससे बच्चे छट जा रहे हैं वहां पर? फिजिकल में बच्चों को ज्यादा मात्रा में देखकर आपको हतोत्साहित नहीं होना है। हाँ। अगर आप पहले से अपने ग्राउंड पे रनिंग किए हैं तो आप लाजमी है कि वहां पे भी रनिंग क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि वहां आपको फुल टाइमिंग
मिलती है, 25 मिनट मिलती ही है आपको। तो इसके लिए आप क्या करें कि अभी पढ़ाई पे ध्यान दें। अभी फिजिकल होगा मार्च कोर्स में, तो आप पढ़ाई पे ध्यान दें, और जब फिजिकल एग्जाम देने के बाद आप रोज सुबह या शाम एक ही टाइम 5 किलोमीटर का रनिंग टाइमिंग लगाकर करें, तो इससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। लड़कियों के लिए भी यही सजेशन है मेरा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद। अच्छा, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहते हैं प्रकाश जी, अभी इंटरव्यू में एक क्वेश्चन बच गया है मेरा आपसे। ये बस पूछना है कि आपकी जब दौड़ हुई थी तो उस दौड़ में आपको ग्राउंड में दौड़ाया गया था कि रोड पे दौड़ाया गया था? जी, हम लोगों को नरकटियागंज में रोड पे नहीं, ग्राउंड पे दौड़ाया गया था। अच्छा, ग्राउंड पे इसमें दौड़ाया हम गया लोगों था। को 2 चक्कर लगाना था। एक चक्कर 2.5 किलोमीटर का था, तो हम लोग को 2 चक्कर लगाना था, जिसमें 5 मीटर पूरा हो रहा था 24 मिनट में। अच्छा, नहीं, कहीं कहीं बच्चों ने ये भी कहा कि कहीं रोड कहीं पे भी दौड़ा दिया जाता कहीं है। कहीं रोड पे हुआ था। जैसे मेरा ITBP टेलीकॉम का हुआ था 1600 मीटर, तो उसमें रोड पे ही किया गया था रनिंग। जी जी जी। तो कुछ अंतर होता है रोड पे दौड़ना और ग्राउंड में दौड़ने पे? अगर बच्चा गांव में ग्राउंड पे दौड़ रहा है, अगर उसे रोड पे दौड़ने मिल जाए तो कोई अंतर? रोड पे अगर आपको दौड़ना है तो आपको मैं एक सजेशन दूंगा कि आप शूज पहन के दौड़े, क्योंकि वहां पे पैर छिलने का चांस होता है, जिससे आपको दौड़ने में कठिनाई होगी। और अगर ग्राउंड में दौड़ना है तो आप चाहें तो अपना शूज खोल कर भी दौड़ सकते हैं, जिससे आपको कम से कम 1 मिनट का अंतराल पता चलेगा। जैसे आप अगर रोड पे आप 24 मिनट में रनिंग करते हैं, तो आप अगर शूज खोल करके ग्राउंड में रनिंग करेंगे तो आपका 23 मिनट ही लगेगा। मेरे फिजिकल के एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। जी जी। और कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिन्हें ये कन्फ्यूज़न रहता है कि अगर हम दौड़ नहीं पा रहे हैं तो हम जाएं या ना जाएं, तो आप इस पक्ष पे आप क्या कहना चाहते हैं? आप पहली बात यह है कि आप दौड़ नहीं रहे हैं तो अभी से तैयारी कीजिए दौड़ का, और आप जाएं, क्योंकि वहां पे बहुत ही सपोर्टिव स्टाफ होते हैं जो आपको बहुत ही हेल्प करते हैं। आपको बस हार नहीं मानेंगे तो आप लाजमी है कि आप दौड़ पास कर जाएंगे। अब जो कभी दौड़ा ही नहीं है उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता कि वो दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा वहां पे। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रकाश मणि तिवारी जी। आपने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण समय दिया और इस इंटरव्यू को सफल बनाया, जिससे हमें जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, जो इस एग्जामिनेशन को क्लियर करना चाहते हैं, उनको कुछ सफलता के आपका जो आपने ज्ञान दिया वो प्राप्त करेंगे, गाइडेंस मिला उनको अच्छा। और बाकी आप बताइएगा तो हम फिजिकल के रिलेटेड भी एक वीडियो आपके लिए बना देंगे, जिसमें हम इनसे पूछेंगे कि फिजिकल कैसे किया जाता है, आप कौन से शूज़ का यूज़ करें, रोड पर रनिंग करते हैं तो कैसे आप स्पाइन जो पेन होता है उसको कैसे दर्द को ख़त्म करें। ये सारी चीज़ें आपकी रखी गई हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों।